ऐसी सास किसी को न मिले। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी लेट हुई थी। मैं 29 साल की थी और वह 32 साल के थे। हम थोड़ा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए कुंडली मिलाने में यकीन रखते हैं। मैं अपने ससुराल गई क्योंकि मेरे पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पहले ही दिन से वह तथाकथित लविंग हस्बैंड की कैटेगरी में से नहीं थे। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वो थे, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह दूसरी ही रहेगी। मैं एक पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़की थी। मैंने उनकी अपने माँ के प्रति प्यार और समर्पण को स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी सास की एक आदत थी कि वह मेरे बारे में हर एक बात अपने बेटे को बता देती थी। जैसे मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, नौकरी करने की वजह से एक्सपर्ट की तरह खाना बनाने का समय भी नहीं। सबके मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब शाम को मेरे पति लौटते तो वह बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे बारे में शिकायत करती थी। वह ऐसे लहजे में सब कुछ बोलती थी जिससे मेरे पति को लगता था कि मैं उनकी जिंदगी में सबसे अहम शख्स को परेशान कर रही हूँ। इसी तरह की कई छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बढ़ती गई। बाहरी तौर पर तो हम खुश थे, लेकिन मेरे पति अपने काम और भाव से अपने पेरेंट्स को जताते थे कि वह मेरे साथ खुश नहीं है। उनकी माँ और कामों से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि मैं उनकी माँ के लिए अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ और उनके परिवार पर एक बोझ हूँ। हालांकि मैंने अच्छा वक्त आने की उम्मीद से सब्र करने के साथ थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझा। मुझे लगा कि बच्चा होने के साथ ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे साथ धोखा दिया। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। यह मेरे और मेरे पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब मेरे पति की नौकरी बदली तो वह दूसरे शहर चले गए। बदकिस्मती से इसी समय मेरी सास की तबीयत भी खराब हो गई, जैसा कि हमेशा से होता रहा था। इसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मैंने बहुत सफाई दी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने पति की इच्छा के मुताबिक मैं उनके साथ शहर में गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। मेरी सास ने जगह न छोड़ने की वजह बताकर वहां आने से इनकार कर दिया। मैं करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इस दौरान मेरी सास मेरे पति की दादी को घर ले आई। दादी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरी मुश्किलें और बढ़ गई। मेरे ऊपर लगातार ताने मारे जाते। यह भी कहने लगी कि मैं उन्हें उनके बेटे से छीन लेना चाहती हूँ। मेरे पति पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। एक दिन उन्होंने मुझसे मायके जाने के लिए कह दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब तभी घर आऊंगी जब वह बुलाएंगे। मेरे पेरेंट्स और मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मुझे देखने और बात करने से मना कर दिया। मेरे पति ने हमारे 1 महीने के साथ बिताए वक्त के बारे में हर एक बात अपनी माँ को बता दी। अब वह लोगों के सामने हर एक बात को अपने रंग देकर पेश करती है। वह लोगों को कहती कि मैं उनके बेटे के लिए परफेक्ट पत्नी नहीं थी और इसी वजह से हमारा परिवार बढ़ नहीं पाया। मेरे पति उनकी हर एक बात को मानते हैं। मेरी ननद भी उनका साथ देती है। अब उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर दिया। मैंने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा सारा सामान लौटाते हुए कहा कि मैं इन 2 सालों में उनके लिए केवल एक शर्ट की तरह थी। अब वह इस शर्ट से पूरी तरह थक चुके हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसा हो सकता है। मैं बहुत ही धार्मिक हूँ और अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। मैं एक अनिश्चित भविष्य के साथ अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ। यह सब मेरे साथ इसीलिए हुआ कि मैं अपनी सास को माँ बुलाती थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या पाया। क्या एक पति का यह कर्तव्य नहीं कि वह उस लड़की का ख्याल रखे जो उसकी जिंदगी और घर में आई है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।